एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड देयर ऑफर लेटर and I have also received my offer letter from TCS. So in this video I am going to talk about the complete process after the interview. क्या क्या होता है इंटरव्यू देने के बाद, ऑफर लेटर मिलने तक का क्या प्रोसेस होता है, इन बिटवीन क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीजें। अगर आपने इंटरव्यू दिया, अभी तक आपका ऑफर लेटर नहीं आया, आपको करना क्या है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सारी चीजें चलो मैं आपको बताता हूं। और हाँ, अगर आपका आगे इंटरव्यू है, आप देने वाले हो, सो मेक श्योर आप इस वाले वीडियो को जरूर देखना। 27 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने अपना 100% रियल एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था। TR, MR, HR जो भी राउंड थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, कैसे मैंने उसको बताया, सारी चीजें अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो TCS NQT एग्जाम से लेकर के इंटरव्यू देने तक का जो प्रोसेस है, मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, तो जाके देख लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इंटरव्यू आपने दे दिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको ऑफर लेटर मिलेगा, एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, क्या सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेरा जो इंटरव्यू था वो 8 अप्रैल को था, राइट। जब मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो गया, और मेरा इंटरव्यू बहुत माइंड ब्लोइंग गया था, बहुत अच्छे से, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, जाके प्लीज देखना। तो इंटरव्यू जैसे समाप्त होता है तो लास्ट में 4 ने भी बोला था, अरमान यू विल गेट योर इंटरव्यू रिजल्ट विद इन 1 और 2 डेज, जबकि ऐसा हुआ नहीं। आज है 17 अप्रैल, मीन्स आज की डेट मुझे यहाँ पे, आज की डेट में ही मुझे ऑफर लेटर रिसीव हो रहा है। एंड आई डोंट नो, पता नहीं ये वीडियो कब देख रहे हो, बट हाँ, 8 अप्रैल को मैंने इंटरव्यू दिया था और ऑफर लेटर मुझे 17 अप्रैल को मिल रहा है। बोल सकते हो 1 वीक का टाइम लग गया। अब देखो, इसके बीच में भी एक प्रोसेस यहाँ पे हुआ था, अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब चलो थोड़ा ऑफर लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑफर लेटर उनको मिल चुका है और ऑफर लेटर के साथ वो सेटिस्फाई नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो सिंपल, मेरा भी जो इंटरव्यू था वो डिजिटल रोल के लिए था, राइट। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, सारी चीज मैंने बताई थी आपको, तो वो मेरा डिजिटल रोल के लिए था। बट जो करंटली जो मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो है फॉर निंजा रोल, राइट। अब ये कैसे हो गया, डिजिटल के लिए आपने वहां पे इंटरव्यू दिया, प्राइम के लिए दिया, इतना डाउनग्रेड कैसे हो गया, तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। देखो, इस केस में अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा भी जो इंटरव्यू था बहुत अच्छे से गया था, राइट। डिजिटल की मैं बात कर रहा हूं, बट स्टिल आई हैव रिसीव्ड निंजा रोल। तो अब मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे आपको मतलब परेशान नहीं होना है कि मेरा मतलब रोल कैसे डाउनग्रेड हो गया। TCS ऐसे ही काम करती है, राइट। दे कंसीडर योर ओवरऑल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस, यू नो, कि हमने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट मे भी कोई इश्यूज हो सकता है, राइट। अब उसमें मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता, लाइक कि आप ऑफर लेटर को चेंज करा लोगे, राइट। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया, वो बोल रहे हैं कि मेरा प्राइम इंटरव्यू था बट स्टिल आई रिसीव्ड निंजा रोल, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बट अब आपको यहाँ पे जो फाइनल ऑफर आपको यहाँ पे असाइन किया गया है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। यू हैव 2 ऑप्शंस इन योर डैशबोर्ड, यू कैन सी एक्सेप्ट कर सकते हो और डिक्लाइन कर सकते हो। डिक्लाइन कौन करेगा, क्यों करेगा, राइट। तो आपको जो भी है आपको एक्सेप्ट करना है। तो इस केस में तो मेरा भी जो इंटरव्यू था वो डिजिटल रोल के लिए था, तो फाइनल ऑफर डिजिटल मिलना चाहिए, बट स्टिल आई हैव रिसीव्ड निंजा रोल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद माय ऑफर एंड यू शुड बी ऑल्सो, आपको भी होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो रही है, आप NQT में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करो, चाहे वहां पे मतलब सारे क्वेश्चंस कर लो, प्राइम मतलब आपको वहां पे मिल जाए, बट ये जो इंटरव्यू देने जाते हो ये डिसाइड करता है कि आपको फाइनल ऑफर क्या मिलेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, मेरे केस में तो बहुत अच्छे से था, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे गेव मी निंजा रोल, बट व्हाट कैन आई डू, राइट। तो ये चीज होता है, इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि फाइनल आपको क्या मिलेगा। वो डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, राइट। मैंने काफी लोगों से बात किया, उनका प्राइम था, उनको निंजा मिल गया, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपको लास्टली ऑफर यहाँ पे किया गया है, राइट, आपको एक्सेप्ट करना है और बी हैप्पी विद योर ऑफर लाइक मी, राइट। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो बस यही था, ऑफर लेटर में बहुत सारी चीजें आपको मेंशन वहाँ पे रहती है, राइट। क्या सैलरी है, बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है, ऑलराइट। जो भी आपको ऑफर लेटर मिला है, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। इफ यू आर थिंकिंग कि आप HR को मेल करके ऐसा मतलब चेंज हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। जो भी फाइनल ऑफर मिला है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ लेट मी टेल यू कि आफ्टर एक्सेप्टिंग योर ऑफर लेटर फिर आपको क्या करना होता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। देखो, डैशबोर्ड लॉगिन करोगे और इसका भी कुछ टाइम होता है कि 7 डेज 3 डेज के अंदर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज चीजें विड्रॉ हो जाएगी, फिर सब सारा प्रोसेस आपका मतलब वेस्ट हो जाएगा, बोल सकते हो। फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे ऑफर लेटर के लिए, ठीक है। तो ऑफर लेटर आपको एक्सेप्ट कर लेना है विद इन टाइम। एक्सेप्ट कर लोगे, फिर इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और मैंने आपको पहले ही बताया 8 अप्रैल को इंटरव्यू था और
जो ऑफर लेटर मिल रहा है 17 अप्रैल को मिल रहा है। इस दौरान इस बीच में ही जो कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। इस केस में मेरा भी ऑलरेडी 14 अप्रैल को मेल आया था, जिसमें डॉक्यूमेंट को सेंड करना था एक पीडीएफ बना करके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी वी हैव डन, तो ये हो चुका है, राइट। पहला स्टेप हो गया ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नाउ थर्ड स्टेप्स इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और यू कैन से बैकग्राउंड चेकिंग, जिसमें जो एक्चुअल जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे हो रहा होता है आपका पास्ट, आपका बैकग्राउंड, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कैसा है, राइट। एक्चुअल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप्स में क्या होता है, प्री ज्वाइनिंग का कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक कुछ पोर्टल का एक्सेस आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। जो फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ILP। हम ILP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, राइट। तो इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जाती है। आपका टेक्निकल स्किल्स हो गया, सॉफ्ट स्किल्स को हो गया, राइट। उसको भी आपको क्लियर करना होता है। और आपको देखो किसी पॉइंट पे अब ये नहीं सोचना है कि आगे भी आपका बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, उसमें फेल हो जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वंस यू हैव गॉट योर ऑफर लेटर, देन अब आगे आपकी चीज़ें मतलब बहुत ईजी हो जाएगी और आप इजीली कर पाओगे। और ऑलराइट, तो यहाँ से इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम आपका चालू होगा, राइट। तो जिसमें आपको सारे स्किल्स आपको सिखाया जाता है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ILP इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, देन फाइनली फिर आपको टीसीएस की तरफ से एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, राइट। फिर आप ऑफिशियली टीसीएस को ज्वाइन करते हो, फिर उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग होता है, सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये था देखो कंप्लीट प्रोसेस की इंटरव्यू देने के बाद ऑफर लेटर मिलने तक का क्या प्रोसेस होता है, ऑफर लेटर मिलने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने भी इंटरव्यू दिया है और अभी तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा 20 डेज वेट करो। इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। एंड आई हैव ऑल्सो कंफर्म दैट कि रिजल्ट जरूर मिलता है, राइट। चाहे वो सिलेक्शन का हो चाहे रिजेक्शन का हो, बट एटलीस्ट टीसीएस आपको रिजल्ट इंटरव्यू का जरूर देता है, पेंडिंग नहीं रहता है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा, अगर 20 डेज में नहीं मिलता, सो यू कैन ऑल्सो सेंड अ फॉलो अप ईमेल टू HR, क्योंकि ये भी शो करता है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है मल्टीपल ईमेल आप HR को सेंड कर रहे हो। आपको एक पोलाइट मेल उनको सेंड करना है, बिकॉज इट शोज ना यू आर इंटरेस्टेड इन दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो थोड़ा और जल्दी से प्रोसेस करते हैं, राइट। बट 20 डेज एटलीस्ट वेट करना, एंड आई होप इस ड्यूरेशन के अंदर ही आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आफ्टर द इंटरव्यू, क्या क्या होता है, या ऑफर लेटर मिलने के बाद क्या प्रोसेस होता है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी विद योर ऑफर। एंड चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। Thank you so much.